हाँ, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि बढ़िया से होंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शब्द विचार। तो जो जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं शब्द कहते हैं किसको। तो शब्द का डिफरेंस हम यहाँ लिखे हैं कि शब्द का परिभाषा कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक अब होता क्या है, जिसका कोई अर्थ निकले। सार्थक उसे कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, मतलब निकले। जैसे हम लिखे कलम, कलम, तो कलम मतलब हो जाता है अर्थ निकल रहा है। और इसी का अगर हम अर्थ नहीं निकलेगा, जैसे लिखेंगे हम मकल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो ये हमारा सार्थक नहीं होगा। तो शब्द कहते हैं किसको, शब्द। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कलम, जैसे का जोड़ ल जोड़ म। मेल मतलब आप जानते हैं, मेल मतलब जोड़ होता है। मेल मेल मतलब जोड़। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कलम हो गया, बकरी हो गया, कुर्सी हो गया, नमक हो गया, इत्यादि सब क्या है, सार्थक शब्द है। और सार्थक शब्द के मेल, वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। और अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें, अर्थ की दृष्टि से शब्द को देखें तो हाँ, हमारा दो प्रकार के शब्द होता है। अर्थ की दृष्टि से अगर शब्द को देखें तो शब्द हमारा दो प्रकार के होता है। पहला होता है सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। और सार्थक हम बताए हैं कि सार्थक किसे कहेंगे, जिसका कोई अर्थ निकलेगा, जिसका कोई मतलब निकलेगा, उसी को हम सार्थक कहते हैं। सार्थक कहते हैं किसको, जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले, जिसका कोई मीनिंग निकले, उसी को क्या कहते हैं, सार्थक कहते हैं। जैसे क्या होगा, कलम, कलम, तो कलम का अर्थ निकल रहा है, कलम है। जैसे रहेगा नमक, 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 तो इसका अर्थ निकल रहा है, तो ये होगा सार्थक। फिर क्या होगा, हीरा, हीरा, ये सब क्या है, सार्थक है। सार्थक किसको बोलेंगे, जिसका कोई अर्थ निकले, उसी को क्या बोलते हैं, सार्थक। अब यहाँ लिख देंगे मकल, तो मकल में कोई सार्थक हमारा नहीं होगा। सार्थक किसको कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले। जैसे नमक, कलम इत्यादि बहुत सारा है। भजन, जैसे भजन, जिसका अर्थ निकल रहा है उसी को हम सार्थक कहते हैं। अब दूसरा बात है इधर निरर्थक। निरर्थक किसको कहेंगे, जिसका अर्थ नहीं निकले, जिसका अर्थ कोई अर्थ नहीं निकले, जिस वर्ण का, जिस शब्द का कोई अर्थ नहीं निकले, उसी को निरर्थक कहते हैं। जैसे क्या होगा, मकल, मकल, तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो यह कौन सी निरर्थक होगा। फिर होगा ल, जैसे कि एक हम तोड़ते ल म कलमक, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो क्या होगा, निरर्थक। सार्थक किसको कहेंगे, जिसका कोई अर्थ, जिस शब्द का कोई अर्थ निकले उसी को सार्थक कहते हैं। और निरर्थक किसे कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसी को हम निरर्थक कहते हैं। अर्थ की दृष्टि से हम देखें तो शब्द का दो प्रकार के होता है, दो भाग होता है शब्द का। पहला है सार्थक, दूसरा है निरर्थक। पहला है सार्थक, दूसरा निरर्थक। सार्थक किसको कहते हैं, जिसका कोई अर्थ निकले उसी को सार्थक कहते हैं। और निरर्थक किसको कहते हैं, जिसका कोई अर्थ नहीं निकले उसको निरर्थक कहते हैं। अब बात करते हैं बनावट की दृष्टि से। तो बनावट की दृष्टि से हमारा जो है शब्द तीन प्रकार के होता है। बनावट की दृष्टि, उत्पत्ति की दृष्टि भी होगा, लेकिन अभी बनावट की दृष्टि से फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो बनावट की दृष्टि से शब्द हमारा तीन प्रकार के होता है। पहला होता है रूढ़, दूसरा होता है यौगिक और तीसरा होता है योग रूढ़। पहला होता है बनावट की दृष्टि से। अगर आपसे पूछा कि शब्द के कितने भेद होते हैं तो बोलना है क्या, रूढ़। तीन भेद होता है, पहला है रूढ़, दूसरा है यौगिक और तीसरा है योग रूढ़। और रूढ़ कहते हैं किसको और यौगिक कहते हैं किसको। बनावट की दृष्टि से हम देखते तो शब्द के तीन भेद होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पहला है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब रूढ़ कहते हैं किसको, तो दुनिया के सभी चीज, दुनिया में जितने भी चीज है, वस्तु है, सभी के नाम को उसका रूढ़ कहते हैं। दुनिया के सभी चीजों के नाम उसका रूढ़ कहलाता है। जैसे कि बहुत सारा होगा, जैसे क्या है, कलम, बकरी, भवन, घर, पेड़ पौधा, दुनिया में जितना भी चीज है उसके लिए उसका नाम क्या कहलाता है, रूढ़ कहलाता है। तो रूढ़ आपको समझ में आ गया, रूढ़ किसको कहते हैं। तो रूढ़ दुनिया में जितना भी चीज है, जितना भी वस्तु है, मतलब जितना भी जीव जंतु जो भी है दुनिया में, सभी क्या है उसके लिए उसका रूढ़ है, उसके नाम उसके लिए उसका रूढ़ है। जैसे क्या है, कलम, बकरी, भवन इत्यादि। योग रूढ़ का यौगिक कहता है। अब दूसरा है यौगिक। पहला रूढ़ हमारा खत्म हो गया, दूसरा है यौगिक। यौगिक कहते हैं किसको, तो दो सार्थक शब्द से बने शब्द को यौगिक कहते हैं। और सार्थक हम जान रहे हैं कि सार्थक जिसका कोई अर्थ निकले। तो दो सार्थक शब्द से बने
शब्द को यौगिक कहते हैं। पूछे आपसे कि यौगिक किसे कहते हैं, तो दो सार्थक शब्द से बने शब्द को ही यौगिक कहते हैं। जैसे क्या हुआ, सार्थक हम जानते हैं जिसका कोई अर्थ निकले, दो गो सार्थक शब्द मिलेगा और जो शब्द बनेगा उसी को यौगिक कहेंगे। जैसे क्या है दो सार्थक, विद्या एगो अलग शब्द है और जो है आलय एगो अलग शब्द है। विद्या अलग एक शब्द है और आलय भी अलग शब्द है, लेकिन दोनों क्या है, सार्थक शब्द है, और दोनों से जो मिल के बना है उसी को कौन सी कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे क्या, विद्या जोड़ आलय, तो क्या हो गया, विद्यालय। यह हमारा क्या होगा, यौगिक होगा। यौगिक में क्या होगा, दो सार्थक शब्द का मेल होगा और जिससे मेल से जो शब्द बनेगा उसी को क्या कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। तो रूढ़ हमारा हो गया है, यौगिक हो गया, हम अब बचा हमें योग रूढ़। और योग रूढ़ किसको कहते हैं, दो सार्थक शब्द से बने, दो सार्थक शब्द से बने शब्द जिसका खास महत्व और खास विशेषता हो उसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जिसका खास महत्व, जिसका खास विशेषता रहे उसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। दो सार्थक, सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, दो सार्थक शब्द रहेगा लेकिन उसका क्या होगा, दो सार्थक शब्द से बने जो शब्द होगा उसका कोई जिसका खास महत्व होगा, खास विशेषता होगा उसी को क्या कहते हैं, हम उसी को कहते हैं योग रूढ़ कहते हैं। जैसे क्या होगा, लंबोदर, लंबोदर में देखते तो लंबा एक अलग शब्द है और उधर जो है अलग शब्द है, तो दोनों को जब में मिलाते क्या बन जाता है, लंबोदर। और लंबोदर हम कहते हैं किसको, लंबोदर कहते हैं गणेश को, लंबोदर कहते हैं गणेश, गणेश, अगर इस गणेश को लंबोदर गणेश को कहते हैं। योग रूढ़ किसको कहते हैं, योग रूढ़ दो सार्थक शब्द से बने शब्द को शब्द हो और जिसका क्या हो, जिसका कोई खास महत्व हो, कोई खास विशेषता हो उसी को क्या कहते हैं, योग रूढ़। जैसे क्या होगा, लंबोदर, तो लंबा एगो, लंबोदर को हम अगर तोड़ते हैं तो लंबा एगो अलग शब्द है और उधर अलग शब्द है, और ये दोनों को जब मिलाते हैं जोड़ते हैं तो लंबोदर होता है। और लंबोदर हम कहते हैं किसको, तो लंबोदर कहते हैं गणेश जी को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रूढ़ और यौगिक क्या हो। फिर से हम देखते हैं बनावट की दृष्टि से शब्द हमारा 3 प्रकार के होता है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ कहते हैं किसको, दुनिया में जितना भी चीज है, जितना भी वस्तु है, सभी का क्या होगा, सभी के नाम को ही क्या कहते हैं, रूढ़ कहते हैं। दुनिया में जितना वस्तु है, जितना भी चीज है, जितना भी जो कुछ भी है पृथ्वी पर, धरती पर जितना है दुनिया में, सभी के लिए उसका नाम क्या कहलाता है, उसका नाम, उसके लिए उसका रूढ़ कहलाता है। यौगिक कहते हैं किसको, यौगिक दो सार्थक शब्द रहेगा, दो सार्थक शब्द के मेल से बने एक शब्द को क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। योग यौगिक मतलब होता है क्या, मेल। यौगिक मतलब होता है जोड़। योग मतलब जानवे करे, योग मतलब जोड़ होता है, यौगिक मतलब भी वही होता है। तो जो दो सार्थक शब्द से बने शब्द को ही यौगिक कहते हैं। और जैसे क्या होगा, सार्थक जिसका हम कोई अर्थ निकल रहा है, जैसे क्या होगा, विद्यालय, विद्या क्या है, विद्या हमारा अलग शब्द है और आलय अलग शब्द है, और ये दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा क्या बनता है, विद्यालय, विद्यालय। तो यह हमारा क्या होगा, यौगिक होगा। योग रूढ़ किसे कहेंगे, दो सार्थक शब्द रहेगा लेकिन क्या होगा, किसी दो सार्थक शब्द रहेगा और किसी खास महत्व के लिए इसका भी उपयोग किया जाता है, किसी खास महत्व के लिए। जैसे क्या, दो सार्थक शब्द के मेल से बने जिस शब्द का खास महत्व होता है, खास विषय होता है, खास विशेष होता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, योग रूढ़। जैसे क्या होगा, लंबोदर, तो लंबा में क्या है हमारा, लंबा एक अलग शब्द है और उधर अलग शब्द है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, लंबोदर। और लंबोदर कहते हैं किसको, तो गणेश जी को। और इस योग रूढ़ को याद रखने का तरीका, अगर आप पढ़े हैं समास, अगर आप पढ़े हैं तो याद रखिए, योग रूढ़ में आ जाए बहुब्रीहि समास, अब पढ़े हैं बहुब्रीहि समास, तो ये योग रूढ़ में याद रखना कि बहुब्रीहि समास में जितना भी आएगा सब योग रूढ़ कहलाएगा। बहुब्रीहि समास में जितना भी सब कुछ आएगा सब क्या कहलाएगा, योग रूढ़ कहलाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और क्लास आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं कल के वीडियो में।